नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ मैंने कई बारी पढ़ा है और इस बार मुझे ऐसे लगा कि नया ग्रंथ शुरू करने से पहले मुझे ऐसे लगा क्यों ना मैं आपके साथ ही पढ़ लूँ, क्योंकि हर कोई आपको भले ही व्याख्याएं बताता है, समरी बताता है, तो मैंने सोचा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और जहाँ हमें समझ नहीं आएगा वहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जितना मेरा ज्ञान होगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी इंसान नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही बिल्कुल अनजान हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ और पढ़ते पढ़ते ऐसे सोचती हूँ कि मेरे साथ आप भी पढ़िए। जैसे स्कूल में, कॉलेज में कोर्स स्टूडेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं। तो सोचा मैंने कि जो आप में से कोई पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है, सुन के ज्ञान ले सकता है। कि हमें सबको ही पता होना चाहिए कि भागवत महापुराण क्या है, इसमें क्या बताया गया है। अच्छा, हम इतने बड़े बड़े पंडित तो नहीं हैं कि हम लोग ये संस्कृत शब्द का अर्थ निकाल ले, या इतना ज्ञानी, मतलब इतनी ज्ञानी मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतना ज्ञान मुझ में नहीं है कि मैं आपको एकदम से बिना किताब के ही बता दूँ कि इसमें क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर मैं जानती होंगी, बिल्कुल थोड़ा बहुत, जो मैंने किताबों में पढ़ा है। मैं 7-8 किताब पढ़ चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ में थोड़ा होगा कि ये क्यों आया, ये संदर्भ क्यों कहा गया, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक मुझे नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना अब ये नया ग्रंथ शुरू कर रही हूँ तो हम मिल के पढ़ लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहला अध्याय भागवत गीता श्रीमद् भागवत महात्म्य में पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए इसकी शुरुआत की गई है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत ऐसा संस्कार होता है जहां पर बच्चे को 8 साल के अंदर अंदर जनेऊ पहनाया जाता है और कोई गुरु मंत्र दिया जाता है, जिससे वो उस मंत्र का आधिकारिक रूप से उस मंत्र का जप कर सकता है। तो जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तब उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता वेद व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, कि श्री सुखदेव जी के ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसा सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, सुखदेव जी वैसे नमस्कार बार बार करेंगे तो भी उनके लिए कम ही है, क्योंकि श्री सुखदेव जी ही राजा परीक्षित को भागवत गीता का ज्ञान दे सकते थे, क्योंकि राजा परीक्षित को मुक्त होना था। उनके पास केवल 7 दिन की अवधि थी और राजा परीक्षित को मुक्त करने के लिए श्री सुखदेव जी ने उनको भागवत की कथा सुनाई थी। एक बार भगवत कथा मृत रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, कि कलयुग में जीव को कैसे हम सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। ऐसा सर्वश्रेष्ठ उपाय हमें बताइए जिससे जीव कलयुग से पार पा सके। सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भी करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो सूत जी ने कहा, शौनक जी, बताऊं आपको, ये सूत जी और शौनक जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ।
जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन दिया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। पता नहीं हमने भी कितने ही जन्म लिए होंगे ताकि हम ऐसे ग्रंथ को पढ़े या सुने। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए थे। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। सुखदेव जी ने उस चीज को ठुकरा दिया। देवताओं का जो उन्होंने बोला था कि हमारा जो देवता का अमृत है वो आप राजा परीक्षित को दीजिए, और जो राजा परीक्षित को भी ज्ञान देंगे तो वो अमृत ज्ञान हमें भी दीजिए, और ऐसे हम अदला बदली कर लेंगे। तो सुखदेव जी को लगा कि कहाँ भागवत कथा की जो महिमा है उसकी तुलना क्या अमृत के साथ हो सकता है। ये तो जीव को कल्याण देने वाली ग्रंथ है। जीव को कल्याण करने के लिए इस ग्रंथ का रचना किया गया है। तो उन्होंने ये जानकर देवताओं की बातों को हंसी में उड़ा दिया और उनको ये कथा नहीं बताया गया, नहीं सुनाया। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इस दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बता दिया था। शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वो भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट लिया गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वो असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वो विरक्त है, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। मतलब देखने में विरक्त दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मोह माया में पड़े हुए हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं।
लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुष में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, न ज्ञानी है और ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। ये प्रसंग बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से सुनना। वो कहते वहां पर एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और वो जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई, तरुणी मतलब यंग, वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। कि कभी उनको, वो अनकॉन्शियस थे तो कभी उनको कॉन्शियस कराने की कोशिश कर रही थी, जगाने की कोशिश कर रही थी, और कभी उनको देख के खुद ही रोने लग रही थी। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। मतलब वो अपने जो उसके शरीर के रक्षक परमात्मा है उनको ढूंढ रही थी, कि दशों दिशाओं में ढूंढ रही थी कि परमात्मा माँ कहीं से देखे और मुझ पर कृपा करे, मैं इन युवकों को कैसे जगाऊंगी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से ये जब सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया, कि क्यूरियोसिटी से मैं उनके पास चला गया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, क्या कहा युवती ने? युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांत हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तो नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तो युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। वो युवती भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य, जो नीचे पुरुष पड़े थे जिनको वो जगाने की कोशिश कर रही थी, वो 2 पुरुष थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र है। तो उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। जो उसको पंखे दे रही थी भक्ति को, वो देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। ऐसे कह के भक्ति नारद जी को कहती है कि मेरी कथा सबको पता है कि मैं भक्ति हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी कथा प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी आप मेरे मुंह से मेरी कथा सुनिए और मुझे शांति प्रदान करिए। वो कहती है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बूढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चीरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ ना, कि जब वो वृंदावन गई हैं, जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? कि मैं माँ होके आज मैं तरुणी हूँ और ये मेरे दोनों मेरी औलाद होके, मेरे बेटे होके ये ऐसे बूढ़ों की तरह पड़े हुए हैं। तो ये तो शोभा देने वाली बात नहीं है। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? कि हम तीनों जब साथ रहते हैं, माँ और बच्चे हैं, तो हमारे में ये विपरीतता क्यों है कि हम इतने ऑपोजिट या क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है?
होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो, कायदे से तो यही होना चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, यंग हो, युवा हो। इसी में मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, ये दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान और दुष्ट सुखी हो रहे हैं, कि सत्पुरुष दुखी है और जो दुष्ट है वो सुखी है कलयुग के कारण। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। कि इस समय पंडित वो है कि जो धैर्य कर सके, जिसमें बहुत ज्यादा धैर्य है, वही पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, क्योंकि लोग भक्ति में नहीं है, लोग विषय भोग में हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जो लोग विषयों को चाहते हैं, धन संपत्ति को, सुख को, सुविधाओं को चाहते हैं, वो भक्ति को क्यों चाहेंगे? इसीलिए कि वो तुम्हें नहीं पूछते हैं, इसीलिए तुम ऐसे जर्जर हो गई हो। वृंदावन के संयोग से, कि तुम जर्जर हो गई थी, तो अब तुम जब वृंदावन आई हो तो वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं, कि ये थोड़े से कॉन्शियस होने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भक्ति का रस है। कि यहाँ वृंदावन तो खैर भक्ति में है, लेकिन वो भक्ति के रस की वजह से कि लोग जब भक्ति करते हैं तो वो ज्ञान और वैराग्य को फिर भी थोड़ा सा कुछ मन में संतुष्टि मिलती है कि वृंदावन में भक्ति, इसीलिए ये सोते हुए जान पड़ रहे हैं, नहीं तो ये सोते हुए भी ना मिलते। ये कहना चाह रहे हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? तो भक्ति ने पूछा कि राजा परीक्षित के पास जब वो आया, ये कलयुग आया था, आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बताती हूँ कि राजा परीक्षित एक दिन अपने वन में विहार करने चल रहे थे, तो वहाँ पे उनका कलयुग के साथ टकराव हो गया था। तो कलयुग को वो मारने वाले थे, लेकिन कलयुग ने उनको कहा कि मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण है जिसकी वजह से आपको मुझे जीने देना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बता वो क्या गुण है जिसकी वजह से मैं तुझे जीने दूं, कि तू इतना बुरा है कि तू सब कुछ मलिन कर देगा, नष्ट कर देगा, लेकिन फिर भी तू कह रहा है कि तुझमें कुछ अच्छा है, तो तू बता क्या अच्छा है जिससे मैं तुझे जीवन दान दूं और मैं तुझे जीने दूं, बता। तो कलयुग ने कहा, जो लोग सतयुग में ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते थे, जो लोग त्रेता युग में पूजा पाठ करके भगवान की प्राप्ति करते थे, जो लोग द्वापर युग में किसी भी कार्य से भगवान को प्रसन्न करके तप जप करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे, वो केवल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कि करोड़ों वर्ष या वर्षों तक यहाँ पे तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सच्चे मन से कोई ईश्वर का नाम जपता है, कीर्तन करता है, तो उसको प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी कारण है, इतना बड़ा कारण आपको अगर सही नहीं लगता तो फिर आप मुझे भले ही मार दीजिए। तो राजा परीक्षित को लगा कि बिल्कुल सही है, अगर कोई इंसान भगवान का कीर्तन करने से मुक्त हो सकता है तो क्यों ना कलयुग को उसके सारे अवगुणों के लिए ना देखा जाए और उसको जीवन दान दिया जाए। तो इसी प्रसंग में भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया?
इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसीलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का भी फल मिट गया है। पंडितों की यही दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधनों में वे सर्वथा अकुशल है कि जो पंडित पहले के लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाते थे, आजकल उन पंडितों में भी केवल अपनी स्त्री की ही पोषण करना और अपने ही बाल बच्चों की पोषण करने की प्रवृत्ति आ गई है। तो वो भला कैसे आम जन को या मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग कैसे दिखाएंगे? संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस तरह ये हमारा पहला जो अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। कल फिर से आपसे मिलूंगी द्वितीय अध्याय के साथ, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने कुछ उद्योग किए हैं, कुछ परिश्रम किया है, इसके बारे में बताया गया है। अगर कहीं पे भी भूल चूक हुई हो मुझसे तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरा एक ये प्रयास है कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो आपको भी सुना सकूँ, ताकि जो इस ग्रंथ को नहीं पढ़ रहा वो मेरे मुंह से सुन ले। मैं एज इट इज़ इसको पढ़ रही हूँ। मैं संस्कृत के श्लोकों का नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती। थोड़ा जितना आपको पता होगा उतना ही मुझे पता है। एक कोशिश है कि हम साथ में भागवत महापुराण में क्या लिखा गया है हम इसको पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ।